हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते बहुत अच्छे होंगे और जहाँ तक विश्वास है कि आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं और चल रहे हो। हाल फिलहाल में हमने क्या किया, फिजिक्स का ही नया चैप्टर चालू किए थे जो प्रकाश का परावर्तन था, और उसमें एक वीडियो हमने डाल चुके थे जिसमें विशेष करके हम प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, ठीक। और इसके बाद प्रकाश के प्रकृति कैसा होता है, जिसके बारे में कई साइंटिस्ट ने अपने अपने समय पर अलग अलग कुछ बात बोले थे। और लास्ट में एक क्लियर हुआ जो प्रकाश एक द्वैत प्रकृति के रूप में आया था, और प्रकाश कण के रूप में और प्रकाश तरंग के रूप में भी आज अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। इसके हम पढ़े थे कि प्रकाश आसपास के वस्तु हम देखते थे दो तरह की नजर आता था। एक प्रकाश उत्सर्जित होता है, एक ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या उत्सर्जित होता है जिसको हम बोलते हैं दीप्त वस्तु, जिससे और एक ऐसा होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है और उसको हम बोलते थे अदीप्त वस्तु। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम लिए थे जिससे प्रकाश के क्या होता है, एक किरण के रूप में एक रेखा के रूप में निकलता है, ठीक। और वही कई किरण मिलकर क्या होता है, किरण पुंज का भी निर्माण करता है। और यहाँ तक पढ़े थे किरण पुंज भी जनरेट होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें आप सारे किरण पुंज के बारे में पढ़े थे। अभी सारे किरण पुंज क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, और इसके अलावा समांतर किरण पुंज क्या होता है इस बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। चूंकि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है और हमारे आंखों तक आता है, तो इसके रास्ते में कई माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसमें खासकर हवा हो सकता है, पानी, जल, कांच, इस प्रकार के माध्यमों से गुजरकर हमारे आंखों तक प्रकाश आ पाता है। लेकिन इस प्रकाश को ऐसा भी देखा जाता है कि प्रकाश के आधार पर कह सकते हैं वस्तु को या 3 भागों में बांट भी सकते हैं। जो पहला हम बोल सकते हैं पारदर्शक वस्तु, पारदर्शक वस्तु, ठीक। दूसरा है अपारदर्शक वस्तु, अपारदर्शक वस्तु। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि पारभासी, पारभासी वस्तु। अब यहाँ के पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं, तो सिंपल से कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो अपने में से होकर प्रकाश आसानी से आर पार करने दे देता है, ठीक। इसका डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश को आसानी से पार करने देता है उसको बोलते हैं पारदर्शक वस्तु हम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल बात इससे किया जाए तो हवा तो है ही, हवा एक क्या है, पारदर्शक वस्तु है। क्योंकि हवा तो सब जगह मौजूद होता है, फिर भी प्रकाश क्या होता है उसको पार करके आ जाता है। इसके अलावा बस बोल सकते हैं शीशा, कांच, इसको बोलते हैं कांच। कांच भी क्या है, एक पारदर्शक वस्तु के रूप में भी आता है। और इसकी बात करते हैं साफ पानी, अगर हम बात करेंगे साफ जल, पानी, ये सब क्या होता है, पारदर्शक वस्तु होता है। आते हैं अपारदर्शक वस्तु में, इसका अपोजिट होता है। कुछ ऐसे वस्तु होता है हमारे आसपास होता है जो अपने में से होकर प्रकाश जाने नहीं देता है, इसको हम बोलते हैं अपारदर्शक वस्तु बोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि किताब, कलम, ठीक। इसके अलावा जो प्लास्टिक हुआ है, ये सब अपारदर्शक वस्तु का अंतर्गत आ सकता है। तो क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लास्टिक, किताब, लकड़ी, ठीक, इटीसी। मतलब जो वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता उसको बोलते हैं अपारदर्शक वस्तु। पारभासी वस्तु में हम देखते हैं तो कुछ ऐसे भी वस्तु नजर आते हैं कि प्रकाश का तो एक अंशतः मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में जाने दे देता है, उसको बोलते हैं पारभासी वस्तु। क्या इसके बारे में बोल सकते हैं, कुछ ऐसे वस्तु है जो प्रकाश को एक बहुत कुछ कम मात्रा में आर पार होने दे देता है, इसको बोलते हैं पारभासी वस्तु। इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच के टुकड़ा, ठीक। अब कोई कांच है उसको थोड़ा घिस दीजिए तो उसको प्रकाश पार कराइएगा तो बहुत ही कम मात्रा में क्या तो प्रकाश पास कर पाता है। तो घिसा हुआ कांच का टुकड़ा जो होता है ये पारभासी में आता है, वही कांच अगर आ जाता है तो पारदर्शक में होता है। इसके अलावा बोल सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये भी किस में आता है, पारभासी में होता है। इसके अलावा बोल सकते हैं कि
हमारी जो आंख का जो पुतली होता है, ठीक, ये भी कह सकते हैं कि ये भी पारभासी वस्तु में ही आ पाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम अचानक रात में लाइट ऑफ हो जाता है, हम लोग एक अगर हम सोए हुए हैं, मतलब आंख बंद करके रखते हैं, अगर लाइट कट जाता है तो हमको पता चल जाता है। अगर लाइट अचानक आ जाता है तभी हमको पता चल जाता है, अगर आंख हम बंद करके रहते हैं तब पर भी। तो ये जो पुतली होता है, ये आंख जो भी होता है, वो भी पारभासी वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये था प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम तीन प्रकार के बांट सकते थे, आसपास की वस्तुओं को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। प्रकाश जो गमन करता है, पिछले वीडियो में बताया था, प्रकाश जो गमन करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक सरल रेखा में जाता है। ठीक, तो उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है, वो एक ऋजु रेखीय गमन के रूप में वो आगे बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल आप आसानी से समझ सकते हैं कि मानते हैं कि कोई हम कागज, एक कागज के हम गत्ता टाइप से एक हम फिगर बना के इसको हम प्रैक्टिकल रूप से हम कर सकते हैं। ओके, मानते थोड़ा इस प्रकार का करते हैं। इस समान जगह पर माने है, और इसको हम एक होल अगर बात करते हैं, सब समान एक बराबर मात्रा में है, एक होल हम सब में कर देते हैं। और यहाँ पर इधर हम कोई कैंडल जला देते हैं, कोई कैंडल अगर जला देते हैं तो हम देखते हैं इससे जो लाइट होता है, एक प्रकार अगर इधर कोई एक देखने के लिए अगर मानते यहाँ पर यहाँ देख पाता है, इसको लाइट इस प्रकार नजर आने आता है, इसको छेद से एक सीधा के रूप में इस प्रकार लाइट आ पाता है। ठीक, इसको अगर हम उठा के थोड़ा भी आगे पीछे कर देंगे तो देखेंगे इस छेद से जो लाइट आता था इससे आता, तो वो लाइट इसको अब दिखाई नहीं देगा। ठीक, और इसको उसी तरह हम रख देंगे, सब बराबर जगह पर रख देते हैं, इसका जो लाइट होता है एकदम पूरा स्ट्रेट से आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भी लाइट गमन करता है हमेशा सीधा रेखा पर ही गमन करता है। ये इसका प्रैक्टिकल रूप में अगर बोल सकते हैं, क्या थोड़ा बताइए, सत्यापित करें कि जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, उसका जो गमन है वो एक सरल रेखा पथ पर या रेखीय पथ पर गमन करता है। इस प्रकार आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं, इस तरह जो है वो सरल रेखा के पथ पर ही वो लाइट क्या होता है, पास कर पाता है। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। अभी हम जो भी पढ़ रहे थे उससे प्रकाश के कुछ बेसिक गुण था, प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब आते जो मेन टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। पता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराता है, ठीक, और वह प्रकाश किरण अपने ही दिशा में उसी दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, क्या बोले, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, ठीक, वापस लौट जाती है, इसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
बहुत सिंपल डिफिनेशन है और आशा है कि कहते हैं सब लोग इसको याद ही रखते हैं और सब लोग याद करके रखोगे। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, ठीक, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए हमने जिसे ये कोई बना रहे थे, परावर्तक सतह बना रहे हैं, ये क्या है, कोई परावर्तक सतह है, इससे कोई प्रकाश किरण आया और क्या है, इसी और लौट गया। प्रकाश किरण आया इससे और क्या लौट गया। तो यहाँ अगर हम कोई नॉर्मल खींच देते हैं, कोई अवलंब खींच देते हैं, पी क्यू, ठीक, ए भी कोई क्या है, परावर्तक सतह है। इसको एक बार फिर से बनाएं तो ये जो किरण जो आ रही है परावर्तक सतह पर टकराया और वापस लौट गया, यहाँ पर जो लौटने की जो घटना हुआ उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश परावर्तन में देखा जाता है जो प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो रिटर्न होकर चला जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इस बार फिर से पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। बस सिंपल से यह याद करना है कि जब प्रकाश में किसी पदार्थ से टकराकर वापस लौट जाती है इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब देखा जाता है प्रकाश की जो है परावर्तक सतह है, इसकी प्रकृति के अनुसार प्रकाश परावर्तन को दो तरह से हम बांट सकते हैं। ठीक, प्रकाश की मतलब इस ये परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं नियमित, क्या बोलते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा इसका अपोजिट होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक, क्या बोले, प्रकाश का जो है ये परावर्तन को भी दो तरह के हम बांट सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा क्या है, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अब नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश का सतह कोई चिकनी हो, क्या हो, जब कोई प्रकाश की परावर्तक सतह चिकनी हो, इससे जो प्रकाश का परावर्तन होता है एक किसी खास विशेष गुण पर आधारित होता है। ठीक, ऐसे प्रकाश को परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या बोले, जब किसी परावर्तक सतह चिकनी हो, स्मूथ हो, ठीक, उससे जो प्रकाश का परावर्तन कराते हैं तो कोई खास नियम का पालन करता है और यही नियम जो नियम का पालन करता है और इस प्रकार जो परावर्तन होता है उसको बोलते हैं प्रकाश का नियमित प्रकाश परावर्तन बोलते हैं। इस प्रकार जो देखते हैं आप नॉर्मल खींचेंगे, ये आई होगा, ये क्या होगा, आर होगा, एक नियम के अनुसार ये काम करता है। ठीक, लेकिन जब दूसरा देखते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश का जो परावर्तन सतह होता है रफ सरफेस होता है, अगर मानो, ठीक, रफ सरफेस हो या चिकनी नहीं हो, ठीक, उससे जो प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं तो उसमें कोई खास नियम का पालन नहीं करता है। जब किसी क्या होता है, जब किसी परावर्तक सतह और वो रफ हो, मतलब वो स्मूथ नहीं हो, ठीक, उबड़ खाबड़ हो, उससे अगर प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं तो उसमें प्रकाश परावर्तन का कोई भी नियम का पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो परावर्तन होता है उसको बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। जैसे अगर देखते हैं, मानते हैं हम प्रकाश लाए, ये तो आपतित कराए, लेकिन क्या हुआ, मान इस प्रकार भाग गए, यहाँ पर कोई खास गुण है, इसमें हम नॉर्मल खींचेंगे तो यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण ये आपस में बराबर नहीं होगा। अगर मान हम इस प्रकार आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर भाग जाता है, तो इस प्रकार भी नहीं हो सकता। या एक और हम इस प्रकार ले रहे हैं, ठीक, इस प्रकार भाग जाए, तो इस पॉइंट पर कहीं भी हम प्रकाश का आपतित कराते हैं
तो परावर्तित होता है, लेकिन वो हम कोई भी गुण मतलब कोई भी परावर्तन का नियम का पालन को नहीं करता। इस प्रकार जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो आशा करते हैं आप इसको समझ लिए होंगे। तो प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का, नियमित प्रकाश परावर्तन और अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के बारे में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले तो हम मानते ये कोई परावर्तक सतह हो गया, कोई परावर्तक सतह हो गया, इससे हम आपतित किरण एक किरण आपतित कराते हैं और ये क्या होता है रिटर्न होकर चला जाता है। इसके बीच हम क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं ओ ओके। इस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसको अगर हम बोलते हैं अभिलंब, ये क्या है, एक अभिलंब है जिसको बोलते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। और इसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। और इस बिंदु को होता है परावर्तक, परावर्तक बिंदु हम कहते हैं। मानते ए बी एक क्या है, परावर्तक सतह है। इस पर अगर हम लेते हैं पी, इस पर हम लेते हैं क्यू। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच एक कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। इसका जो नाम है आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं आर, इसको हम बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक, इस प्रकार जो ये प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ फिगर है, ठीक है, मतलब इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता आपतित किरण किसे कहते हैं, बहुत सिंपल से बोलते हैं वैसा किरण जो प्रकाश के परावर्तन सतह पर जो पड़ती है, जो टकराती है, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रकाश किरण परावर्तन सतह से टकराती है, ठीक, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण किसे कहेंगे, प्रकाश किरण जो आता है जो टकराकर वापस लौटती है, वैसा किरण जो टकराकर क्या होता है वापस लौट जाती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, अभिलंब क्या होता है, परावर्तक बिंदु, परावर्तक सतह के जो बिंदु, परावर्तक बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं, जो हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, उसी को बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। आपतन पर क्या होता है, बहुत सिंपल, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। वहीं जो परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, इस प्रकार की छोटा मोटा जो बात है, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण। ठीक, और परावर्तक बिंदु क्या होता है, जिस पर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है और ये जहां से रिटर्न होती है परावर्तित किरण, उस बिंदु को बोलते हैं परावर्तक बिंदु बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये सब इसमें कुछ बातें होती है जो काफी अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, हम लोग को ध्यान होना चाहिए। तो हम पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन का नियम होता है वो दो नियम होता है, प्रकाश परावर्तन के नियम है वो दो नियम है। सबसे पहला नियम अगर बात किया जाए, इसी पर हम समझ सकते हैं। पहला नियम कहता था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ठीक, इसको हम आपतन बिंदु भी कह सकते हैं, परावर्तित बिंदु, आपतन बिंदु कह सकते हैं। क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है, मतलब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है। चित्र में जैसे देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है। तो पहला वही नियम है, क्या है, आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर होता है। ओके, दूसरा हम नियम अगर बात करेंगे तो देखते हैं इस आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस प्रकार दो नियम है, दोनों नियम सभी को याद रहना चाहिए और याद भी सबको होते रहता है, इसको आपको हमेशा पढ़ते रहना है। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अभी जिस पढ़ेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब प्रकाश परावर्तन का नियम होता है। अगर एक कंडीशन ये क्या होता है, थोड़ा सा हम कुछ एंगल पर कुछ कोण पर हम इस कराते हैं तब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर हम माना जाए कोई सतह है, कोई परावर्तक सतह है, इसको अगर हम लंबवत सीधा अगर हम प्रकाश के किरण लेकर आते हैं तब क्या होता है, सीधा हम प्रकाश किरण लेकर आते हैं सीधा, तो ऐसे करने से क्या सीधा आकर वो सीधा क्या होता है, ऊपर रिटर्न भी हो जाता है, सीधा आता और सीधा क्या होता है, रिटर्न भी हो जाता है। ये क्या मानता है, आपतित किरण, ये आपतित किरण और यही क्या है, परावर्तित किरण हुआ, क्योंकि रिटर्न हो जाता है इसी पर, परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एंगल ऑफ आई मतलब आपतन कोण वो भी 0 डिग्री होता है और एंगल ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। तो कह सकते हैं एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर इक्वल टू 0, मतलब प्रकाश का परावर्तन भी और अपवर्तन भी, आपतन कोण भी और परावर्तन कोण भी दोनों आपस में क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, सब बराबर होता है। कब, जब किसी परावर्तक सतह पर जब उसको लंबवत प्रकाश किरण हम लेकर आते हैं उस टाइम क्या होता है, जिससे प्रकाश किरण आता है उसी रास्ते से क्या होता है, परावर्तित भी हो जाता है। तो अभी जिसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े थे, अब पढ़ते हैं कुछ एक नया टॉपिक, प्रतिबिंब, इमेज पढ़ते हैं। कोई ऑप्टिकल इमेज है या प्रकाश के प्रतिबिंब है, ठीक, कोई ऑप्टिकल इमेज है। इसमें होता है क्या, प्रतिबिंब बारे में अगर हमको पढ़ना है, इसमें तक जब कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक, जब प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, स्रोत निकलती है और किसी दर्पण से टकराती है, मान दर्पण अगर मानते हैं या किसी वस्तु से टकराती है, ठीक, तो टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश का, मतलब उस वस्तु को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत से, इसको बोलते हैं जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है, ठीक, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब
कहलाता है। सिंपल से क्या है, जब प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश किरण निकलकर वस्तु से टकराकर या तो दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, या मिलती हुई प्रतीत होता है, वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब देखा जाता है, प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, बोल सकते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला तो प्रतिबिंब क्या मानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है काल्पनिक, काल्पनिक, या इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, पहला क्या बोलते हैं, रियल इमेज, दूसरा बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरे को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, इस प्रकार देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार, दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कैसे, तो इस जब प्रकाश के स्रोत से निकली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, तो उस बिंदु पर क्या होता है, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, क्या बोले, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, ये प्रधान अक्ष वहां पर लिख देते हैं, प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वही काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सिंपल से यहाँ पर क्या होता है, जब प्रधान समांतर प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, या काल्पनिक से मिलती हुई प्रतीत होता है, उस बिंदु पर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बस ये डिफिनेशन है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बीच कुछ अंतर होता है। अंतर काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बोर्ड की एग्जाम के लिए, तो हम अंतर पढ़ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे पहले पॉइंट यही, किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज, ठीक, किरणपुंज परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलता है। इसमें क्या होता है, परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलता है। इसमें क्या होता है, किसी बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होता है। ठीक, परावर्तन बाद क्या, किसी बिंदु पर काल्पनिक रूप में प्रतिबिंब होता है, यह ठीक। इसको बस सिंपल समझ सकते हैं, काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होता है, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा। क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब अगर वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर बनता है, मतलब उल्टा बनता है। इसमें होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर ही बनता है। तीसरा इसका बात की जाए इसके डिफरेंस, तो इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसका पॉइंट क्या होगा, इसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका तीसरा जो है डिफरेंस है, इसको पर्दे प्राप्त कर सकते हैं और इसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा, अगर हम मान लीजिए पॉइंट है, इस वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा क्या होता है, एक लाइन से, एक रेखा से इसको हम शो करते हैं, बताते हैं, जबकि इसको क्या होता है, एक डॉटेड लाइन से हम इसको शो करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, और दोनों प्रतिबिंब के बीच, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर को भी हमने अच्छी तरह से समझ लिए।
तो आज तक यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नए टॉपिक साथ, इसके आगे टॉपिक साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।